नमस्कार मित्रों, प्रतीक कुमार मुंबई वीकेंड से आप सभी का स्वागत करता हूं। मुंबई वीकेंड हर बार कुछ नया, जबरदस्त और अनोखा न्यूज लेके आ रहा है। तो आज एक बार फिर एक नए न्यूज के लिए आपके लिए धमाका होने वाला है। तो बस बने रहिए मुंबई वीकेंड के साथ। तो नवीन भाई, मुंबई वीकेंड में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का मैं मुंबई उपाध्यक्ष श्री नवीन चंद्र मकवाना तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और वीकेंड के जो सम्मानीय हमारे मित्र और अध्यक्ष जी है प्रतीक कुमार, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और सम्मान करता हूं। और बात कहने की वो है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री गोविंद भाई परमार साहेब, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या डेप्यूटी सीएम हो या महोदय हो, मंत्री जी हो, महानगर पालिका के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हो, उनसे मिलके हमारे जितने भी अधिकारी है या मंत्री है, उनको मिलके हमारे जो परिपत्रक है जो 12/8/75 से लागू हो, लाड़ पागे समिति जो महाराष्ट्र में लागू है, हमारे मुंबई महानगर पालिका में लागू नहीं था। तो हमारे अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री गोविंद भाई परमार साहेब ने रात दिन न देखते हुए मंत्रालय से, महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन से उन्होंने हमें आवेदन पत्र के जरिए हमने आवेदन पत्र दिया, विनती की और जितना हो सके बहुत ही मिन्नती की है। और आखिर में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 13/10/2024 को जो पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा 12/8/75 से लाड़ पागे समिति। धन्यवाद। तो नमस्कार, अभी मेरे साथ है एस्लिना डिसोजा। वो भी आपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में हम लोग कब से राह देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं एस्लिना डिसोजा, ऑल इंडिया सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की तरफ से अपने माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार, जिन्होंने 50 साल से असंगठित लोगों के लिए जो काम किया है, जो लोगों की जानकारी, जो लोगों कम समझते थे कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ काम करते हैं, सफाई कामगार है, उन लोगों को मान सम्मान देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार जी की जो मेहनत थी वो आज रंग लाई है। और उनके मुंह से जो खुशखबरी है वो थोड़ी वक्त में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आपका। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री गोविंद भाई परमार साहेब, जिन्होंने रात दिन न देखते हुए लाड़ पागे समिति की सिफारिश पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दी है, खूब मेहनत की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री गोविंद भाई परमार साहब। हमारे भारत देश के सभी करोड़ों देशवासी, करोड़ों सफाई कामगार, करोड़ों महाराष्ट्र के सभी कामगार कर्मचारी की ओर से हम हमारे दलित मित्र श्री गोविंद भाई परमार साहब को बहुत बहुत लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। और आगे हम सम्मान सहित हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद भाई परमार साहब को धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि तुम्हारे मुख से जो खुशखबरी आई हुई है वो दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद नवीन भाई आपका। तो दर्शक मित्रों, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो हमारे एक में वो दलित मित्र गोविंद भाई परमार जो हमारे सामने उपस्थित है। और हम उनसे जानेंगे कि जो हमारे बृहन्मुंबई महानगर पालिका और जितने भी हमारे कामगार लोग हैं उनके लिए दिवाली की क्या गिफ्ट लेके आए हैं, जानेंगे उनके मुंह से। गोविंद भाई परमार, पहले तो आपका स्वागत है मुंबई वीकेंड में, और साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और वो हम जानेंगे आपके मुँह से। गोविंद भाई बताइए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ये राष्ट्र की एकमेव संगठन, करोड़ों सफाई कामगार का हक और उनके न्याय के लिए लड़ने वाली ये संगठन, और ये संगठन के माध्यम से आज महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो मनोवादी मंत्री लोग हैं, जातिवादी मंत्री लोग हैं, उन्होंने गए 6-7 साल से सफाई कामगारों के वारसाना हक जो है वो वारसा हक डुबाने का प्रयत्न किया है। और उसके लिए हमने पूरे महाराष्ट्र से हमारे सारे कामगार, हमारे सभासद जिला परिषद के हो या तालुका लेवल के हो, गांव के हो, इन्होंने जो आवाज़ उठाया और इसका जो असर हुआ
तो हमारा जो 24/2/24 का GR निकला था महाराष्ट्र शासन के तरफ से, उसके अंदर कई सारी त्रुटियाँ रखी थी और वो त्रुटि के अंदर हमारे सफाई कामगारों को 24 से ही वारसक दिया जाए और आगे के सारे वारसक, लाखों लोगों के वारसक डुबा दिए थे। हमारी संगठन ने, जिसमें हमारे नवीन भाई मकवाड़ा, हमारे मनीषा काकड़िया, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष निदाने साहब, हमारे घनश्याम भाई बिका, विकी बड़ेल, हमारे ऋषिकेश गौर, शांतिलाल चंद्रकांत सोलंकी, हमारे अशोक कदम, रघुनाथ यादव, हमारे शताब्दी हॉस्पिटल के सोलंकी भाई, हमारे रवि गौड़ी, जयसिंह परमार, ऐसे अनेकों लोगों ने जो आवाज़ उठाया और सरकार के अंदर उनके विधानसभा चालू होते वक्त एक इतना बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन का आज असर दिखाई दिया। आज महाराष्ट्र सरकार ने हमारी एक मांग पूरी की है, जो सफाई कर्मचारी को वारसक देने में 1975 से लागू था, वो 1923 तक लागू कर दिया है। यानी 1975 से लेके 23 तक कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसके अंदर एक और तकलीफ उन्होंने डाल दी है, अनुसूचित जाति और बौद्ध समाज, ये नाम डाल के और दे दिया है कि कोर्ट के तरफ से आया है। मेरे भाई, कोर्ट जो है ये आपसे व्याख्या मांगते हैं और वो व्याख्या जो हमारे 75 की व्याख्या है, उसके अंदर मैतर वाल्मीकि और घाणीशी संबंध असलेले इतर सर्व, जिसमें कोई भी जातियाँ काम करती है उस पर अन्याय होता नहीं है। ये सरकार जो आई मनुवादी, इन्होंने ज़बरदस्ती जाति जाति में झगड़े लगा दिए और अनुसूचित जाति और बौद्ध समाज कर दिया और इनको ही दिया जाएगा। अब अनुसूचित जाति बौद्ध, मैं अनुसूचित जाति शब्द जो दिया है उसके साथ में बौद्ध को हटाकर घाणीशी संबंध असलेले इतर ये शब्द दिया रहता तो उसमें बौद्ध समाज भी आ जाता है, मराठा, ओबीसी, जो घाणी के साथ संबंध है, ये सारे समाज को न्याय मिलता था। परंतु ऐसा अब जो निकला 13/10/24 का जो अभी परिपत्र निकाला कल, उसके अंदर वो सुधारा किया नहीं है, पर उसमें और कई हमने सुधारा किए थे। 3 पाल्य जो छोटा कुटुंब है उनको नौकरी देने की बात कर रहे थे, वो तुरंत रद्द करके सफाई कामगार को ये रद्द किया है, उनको जाति प्रमाण पत्र देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये वारसक लेते वक्त जो शिक्षित है, जो पढ़ेला है, वो आगे जाना चाहता है तो उसको 1/10 के GR के मुताबिक वो अपना वैलिडिटी और जो भी है आधार उसको देना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आज हमने GR में मान्य करवाई है। उसके अंदर जो जाति का थोड़ा उन्होंने गड़बड़ किया है, उसके लिए हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और ये सरकार कोई भी हो, ये सरकार हमारे 40 साल से ये सफाई कामगार को शोषण ही करते आई है। हम लोग हर साल ये GR सुधारने के लिए आंदोलन करते रहते हैं, फिर उसमें वो एक परिपत्र निकाल के छोटा मोटा सुधारा करते हैं, पर जो परिपूर्ण सुधारा करना है ऐसा कुछ भी नहीं करते। कोई ना कोई गड़बड़ करके रखते हैं कि है सफाई कामगार हमेशा आंदोलन करते रहे और झगड़ा करते रहे। ये जो समाज है सफाई कामगार, इसको गोला कचरा में रख दिया है। ये हॉस्पिटल का ही काम करे, गटर नाले का काम करे, शौचालय का काम करे, और सफाई कामगार उनको इसको A कैटेगरी में रखता है और दूसरे को B कैटेगरी में। जो लोग B कैटेगरी वाले लोग हैं, नौकरी पे लगते वक्त वो खुद बोलते हैं कि हम लोग घाण में काम करेंगे, कचरा संडास में काम करेंगे, सब काम करेंगे, और जब नौकरी पे लग जाते हैं तो बोलेंगे वो हमारा काम नहीं है। तो ऐसे लोग जो है हमारे काम को, हमारे जो सफाई कामगारों के घाणी से संबंध है, ऐसे लोगों का काम ले जाकर और वहाँ पे जाके फिर दूजा भाव करते हैं। ये सारी चीज़ हमने सरकार के सामने रखी और सरकार को बोला कि आपके GR में बार बार बोला जाता है
जो सफाई कामगार जहाँ रहता है वो सफाई कामगार को वही जगह पे ही मालकी घर दिया जाए। ये सब नियम आप खुद बनाते हो और आपके ही लोग ये नियम का सत्यानाश करते हैं। आज हमारे मुंबई महानगर पालिका तो सबसे वर्स्ट नगर पालिका है, जो इस महानगर पालिका ने शासन का जीआर तंतोतंत आज तक मान्य नहीं किया है। उन्होंने अपने खुद मन से 2005, 2008, 2007 ऐसे खुद के नियम लगाकर लाड़ पागे को दिखाया कि हम कर रहे हैं। उसके आगे चलकर जब भी महाराष्ट्र सरकार के लोगों से जवाब पूछते हैं तो एक ही जवाब बोलते हैं कि हम 67 से और 89 से वारस हक दे देते हैं। ये कितना बड़ा गुमराह और कितना फंसाने का काम कर रहे हैं। 89 और 67 को कभी भी वारस हक था ही नहीं, पिटिकेस करके बोला जाता था, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। अब वो पिटिकेस के अंदर जो भी वारस हक काम पे लगता था, जो भी पिटिकेस मिलता था, वो 15 से 16 साल 18 साल तक खाड़ा बदली काम करता था, रोजमदारी काम करता था। उसके बाद में उसको परमानेंट किया जाता था और जब उसके बाद परमानेंट करने के बाद उसको 8 से 10 साल का ही फायदा मिलता था, जो भविष्य में उनके बच्चों के लिए कोई उसका फायदा हो ही नहीं सकता है। ऐसा सफाई कामगार का शोषण मुंबई महानगर पालिका कर रही है। अब मुंबई महानगर पालिका ने 10/9/24 को एक परिपत्रक निकाला। उस परिपत्रक में शासन के जीआर विरुद्ध जाकर उन्होंने अंदर लिखा है, जिसको भी वारसक चाहिए वो जाति प्रमाण पत्र लाओ तो ही तुमको वो वारसक मिलेगा। अब जो आदमी ने रिटायरमेंट हो गया, जो आदमी आरोग्य के माध्यम से सेवानिवृत्त हो गया, जो स्वेच्छानिवृत्त लिया, अब उसने तो पूरी सर्विस काम किया है। पूरी सर्विस काम करने के बाद में आज उसको रिटायरमेंट के बाद उसके पास जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। ये शिस्त भंग की कार्रवाई नगर पालिका पे होना जरूरी है। 1995 के नियमानुसार शिस्त भंग के कार्रवाई के लिए ये नगर पालिका को एक्शन करना चाहिए सरकार ने। और सरकार ने आज तक ये नियम को 40 साल में कई सारे लाखों अधिकारियों ने सफाई कामगार का शोषण किया है, पर हर वक्त उनके परिपत्रक में लिखा रहता है कि शिस्त भंगाची कार्रवाई करो, पर आज पर्यंत एक भी सफाई कामगार के ऊपर कार्रवाई या अधिकारियों पे कार्रवाई हुआ नहीं है। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि सरकार ने ये जो हमारे दबाव तंत्र की वजह से जो परिपत्रक अभी निकाला सुधारी, उसके अंदर कई सारी त्रुटियाँ, उसके लिए तो हम लड़ने ही वाले हैं, और कहीं बड़ी जो त्रुटियाँ थी उसने सुधार ली है। उसके लिए हमारे महाराष्ट्र के तमाम सफाई कामगार, उनको मेरी शुभकामना। और जो हमारी त्रुटियाँ रह गई है उसके लिए सरकार विचार करे, और जो अभी उसने कई त्रुटियाँ उसने सॉल्व की है उसके लिए हम संगठन के वजह से उनका आभार भी मानते हैं। पर कहीं आपने छोड़ दिया है उसके लिए तो आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उसके ऊपर आपको निर्णय लेना चाहिए। पर आप निर्णय क्या लोगे? मेरे साथ सरकार को पागल हो गई है इलेक्शन के पीछे। लाडली बहना अभी से लालच, कल आचार संहिता लग जाएगी तो पैसा बांट नहीं सकते, और बांटेंगे तो घर का पैसा जाएगा। उससे अच्छा सरकार का ही पैसा खर्चा करके लाडली बहन बनाओ। और ये रिश्वत दी जा रही है कि आप ये पैसा लो और हमको वोट दो। और ये करते करते उन्होंने जैन समाज, ब्राह्मण समाज, इनके लिए ऐसे 17 महामंडल बनाए। तो सफाई कामगार उनको दिखा नहीं क्या? जो सफाई कामगार का 7-8 साल से सफाई कामगार असंगठित बोर्ड, सफाई कामगार आर्थिक विकास महामंडल, सफाई कामगार असंगठित के लिए मिनिमम वेजेस, ये सारा नियम और हमारा 1-5-60 से जाति प्रमाण पत्र बनाने का ये जो 5-6 नियम है उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि हमारी समाज में हम लोग सब काम करा के लेते हैं, पर हम काम होने के बाद में घर के बाहर निकलते नहीं हैं। मैं समाज से आह्वान करूंगा कि भाई आप जागृत हो जाओ,
आपके हक के लिए आपको लड़ना है, आपके हक के लिए आपको बाहर आना है। आप हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आपके लिए हम लोग कब तक लड़ेंगे? हम जब तक है तब तक ये नियम को संभाल सकते हैं। कल हम लोग नहीं रहेंगे तो आप लोग बेवारिस हो जाओगे, आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा। इसलिए हर जिले में, हर तालुका में संगठन की ओर से जन जागृति की जाए और समाज के हर तबके को इस विषय पे जागृत किया जाए और अपने लोगों की जो भी मांगे प्रलंबित है उस प्रलंबित मांगों को जीवंत करके वो मांगों को समाज तक पहुंचाने के लिए सरकार पर दबाव लाने को हम सबको एक होना चाहिए, हम सब संगठित होना चाहिए। एक होकर हम लोग लड़ेंगे तो कोई भी सरकार हो वो हमारा कोई भी नियम बदल नहीं सकते, हमारा कायदा बदल नहीं सकते, हमारे जीआर को हाथ लगा नहीं सकते। इसके लिए हमें शक्ति की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, आप सब लोग की ज़रूरत है। इसलिए अभी घर के बाहर निकलना आपको बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि अभी ये आ गया जीआर को आपने अभिनंदन कर दिया, आभार मान दिया, शुभेच्छा दे दिया और घर में बैठ गए। ये धंधा मत करो, आप आओ बाहर, सारी चीज़ें आपके ही है, आपको ही मिलने वाली है। पर लेने के लिए हमको जागरूक तो होना चाहिए, हमको संघर्ष तो करना चाहिए। हमेशा हम लोग संघर्ष करके बाबा साहब के जो दिए हुए मुद्दे हैं उसमें से हम लोग संघर्ष करके आपके पदर तक ये सारा हम कायदा ला के देते हैं। आज हमको रोज़गार नहीं है, हमारे रोज़गार का 40,000 एप्लीकेशन लोगों के पड़े हैं, एक भी पैसा मिलता नहीं है। तो हमारा पैसा जाता कहाँ है? हमारा पैसा केंद्र से जो आता है वो किसके तरफ आप भेजते हैं? तो हमारे हर एक जिले में महात्मा फुले के अंदर हमारे समाज का एक आदमी होना जरूरी है। हमारे समाज को ना भर्ती में आसरा मिलता है, न कहीं भी आसरा, जहाँ जाओ वहाँ आपने कॉन्ट्रैक्टर बैठा दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ही विधानसभा ने, हमारे लाड़ बागे समिति, मलकानी समिति ने सफाई काम ये अति आवश्यक सेवा में आता है। इस काम के अंदर ठेकेदारी पद्धत, कॉन्ट्रैक्ट पद्धत होना नहीं चाहिए, परंतु कुछ अधिकारी, कुछ मंत्री, कुछ जातिवादी लोग ये कॉन्ट्रैक्टर को अंदर लाके और उनको रोजमदारी कामगार बना के उनको कायम स्वरूपी नौकरी दिलाते हैं, जिसके वजह से हमारे सफाई कामगार के बच्चे आज बेरोजगार है, लाखों बच्चे बेरोजगार है। और बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर आए वो अंदर के अधिकारियों को मिलकर ये कॉन्ट्रैक्टर अपने ठेकेदार के माध्यम से लिए गए कामगार को रोजमदारी कामगार बताकर उनको कायम किए जा रहे हैं। ये मुंबई का पहला उदाहरण है। आज मुंबई में हजारों कामगार को अन्याय हो रहा है, हजारों कामगार अपने बच्चे की नौकरी की राह में है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को कायम करने का षड्यंत्र मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी मिल के कर रहे हैं। यहाँ तक केंद्र से लेके सारे न्यायालय, इसमें सारे अधिकारी महानगर पालिका मुंबई के झूठ बोलते हैं, झूठ रिपोर्ट देते हैं, गलत रिपोर्ट देकर ठेकेदारी की मदद करते हैं। इसलिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए। आवाज़ उठाने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए, आप सबकी ताकत चाहिए। आप सब साथ में रहेंगे जरूर मैं लड़ूंगा। आप जो साथ नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे? आप है तो मेरी संगठन है, आप है तो आज तक हम लोग खड़े हैं। आज ये सारे जीआर निकालने में मेरे स्वर्गीय वासुदेव चांगड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका बहुत बड़ा सिर का वाटा है। उन्होंने ये सारा हमको लाके दिया, पर हम लोग उसका फ़ायदा बराबर उठा नहीं पाए। आज वही नियम को तोड़ मरोड़ कर सरकार के अंदर जो जातिवादी लोग हैं उन्होंने कई सारे खुद के बनाए हुए निर्णय, जिसे सफाई कामगार का नुकसान हो। अरे बाबा, हम लोग 56 में बॉम्बे में आए हैं, हम 1956 में बॉम्बे में आए हैं, तो आप हमारे से 50 का पुरावा कैसे मांग सकते हो? 50 का पुरावा मांगोगे तो सफाई कामगार सारे बेरोजगार हो जाएंगे। जो रिटायर हो गए, जो लोग इतना पूरा सर्विस करके घर पे बैठे हैं, उनके बच्चों को तुम मांगोगे 50 का, तो ये जाति प्रमाण पत्र लाए ही नहीं सकते। तो इनकी नौकरी तो आपको, अब तुम उनकी नौकरी गंवा रहे हो, उनकी नौकरी हजम कर रहे हो।
तो ये अन्याय है। इसके लिए हमने 1/60 जो मांगा कि महाराष्ट्र का जब विभाजन हुआ उसके अंदर 1/56 को 1/60 को निर्णय लिया गया और सारे स्टेट अलग अलग हुए और 56 में बाबा साहब आम्बेडकर ने बाबा साहब के आदेश पर लाखों लोग ने धर्म परिवर्तन किया था और वो धर्म परिवर्तन की वजह से सर पे मैला उठाने वाला बॉम्बे महानगर पालिका या महाराष्ट्र में कोई मिल नहीं रहा था। तब जाकर इनको घर और नौकरी देने का आश्वासन देकर सबको यहाँ पे बुलाया। उसमें हम उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं शहरों से लोग यहाँ आकर बसे और ये घाण का काम है, सर पे मैला उठाने का काम, ये सारा काम करके नगर पालिका को जिंदा रखा। अब जब ये यहाँ पे यांत्रिक साधन आने लगे तब जो सर पे मैला लेने वाला आदमी था, कामगार था, अब उनको जरूर नहीं है। तो ऐसे लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, जो संकट से सबको बाहर निकाला है, ये समाज पे अन्याय क्यों? ये समाज को क्यों न पुनर्वसन किया जाए? ये समाज को क्यों न आगे लाया जाए? और आगे लाने के लिए आप हर चीज़ में जाति और ये और वो और आज तक 40 साल में कभी ये चीज़ हुआ नहीं है, ये मनुवादी सरकार आने के बाद में ही हुआ है। तो ऐसा क्यों ये समाज के ऊपर आप अन्याय कर रहे हो? इसलिए हमारी संगठन अभी भी हमारी लड़ाई आगे चालू रहने वाली है और वो लड़ाई के अंदर आप सभी हमें साथ दोगे ऐसी हम आशा रखते हैं। और आप सबको भी ये GR जो निकला है, परिपत्र निकला है, इसके लिए सारे महाराष्ट्र के लाखों सफाई कामगारों को शुभकामना, अभिनंदन और आपके बच्चों को आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ, सिखाओ और उनको अच्छी जगह ले जाओ। हमारी सरकार का मिलने वाला जितना भी अनुदान है उसका सब लोग अपना फ़ायदा लो, बच्चों को पढ़ाने में, रोजगार में, हर एक चीज़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सफाई काम के लिए ही बैठ के मत रहो, बच्चों में भी शिक्षण के अंदर प्रोत्साहन दो और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। आज हमारे TV केयर के जो संबंधित सारे उनके प्रमुख लोग आए और जो आज इंटरव्यू लिया, ये प्रसिद्ध TV चैनल है प्रतीक भाई, उन्होंने आज हमारी इंटरव्यू ली है। प्रतीक भाई का भी हम आभार मानते हैं। बार वो हमारे ऐसे संकट के टाइम में आके हम लोग को हमारा आवाज़ बन के वो समाज तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं प्रतीक भाई और उनके TV चैनल का आभारी हूँ। जय भीम, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद गोविंद भाई, आपने जो दिवाली के पहले जो धमाका किया वो हमारे अनुसूचित जाति के दरेक सफाई कामगार के लिए खुशखबरी होगी और ऐसे ही काम करते रहे और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के सफाई कामगार हैं उनके लिए हर बार नई खुशखबरी, हर बार धमाका करो, यही शुभकामना हमारे लोगों को आपकी तरफ से, VK चैनल की तरफ से आपको दे रहे। आपको खूब धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद जिन्होंने आपके साथ कदम मिला के इस बड़ी घोषणा के लिए आपको प्रोत्साहित किया। और बस इसी के साथ मुंबई VK आपका स्वागत करता है और फिर एक बार धन्यवाद करके आपको शुभेच्छा देता है। जय हिंद, जय भारत। खूप धन्यवाद, कॉंग्रॅच्युलेशन भाई તમને અભિનંદન, તમારી મહેનત રંગ લાવી. આજે એટલા વર્ષથી જે સફાઈ કામમાં હેરાન થઈ રહ્યા હતા, કોઈને ખબર નથી કે હજુ સુધી ગોવિંદભાઈ કયો મોટો બધો વાઘ માર્યો આવે, પણ આજે ગોવિંદભાઈ ખરેખર જે આજે આપણી માલકી ઘરના હક માટે જે લડત લડાઈ રહ્યા છે અને અત્યારે જે આટલો મોટો GR જે એ લોકોએ અમને પાસ કરાવીને જે લાડ પાકે સમિતિનું આખું કેન્સલ કરી નાખ્યું હતું, એના આધારે આજે ગોવિંદભાઈ પરમારના માધ્યમથી જે પાછું રિપીટ થઈ ગયું છે એના બદલ ગોવિંદભાઈ પરમારને ખૂબ અભિનંદન. સફાઈ કર્મચારીઓ પ્રત્યેથી અભિનંદન. અને આખા ભારત દેશના લાખો કરોડો સફાઈ કામદાર, મહારાષ્ટ્રના સફાઈ કામદાર બધેના વતીથી માનનીય શ્રી અખિલ ભારતીય સફાઈ મજદૂર સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર સાહેબને અમે સન્માન સહિત સન્માન કરે છે અને ખૂબ લાખો કરોડો ધન્યવાદ આપીએ છીએ. જય હિન્દ, જય મહારાષ્ટ્ર.